आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं हेट स्पीच का मीनिंग। लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट 2017 के अनुसार हेट स्पीच वो स्पीच, विजुअल या एक्शन है जो किसी ग्रुप के खिलाफ नफरत फैलाए या हिंसा को उकसाए। ये नफरत रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी जैसी पहचान के आधार पर हो सकती है। हेट स्पीच का परिणाम होता है फियर, डिस्क्रिमिनेशन और कई बार वायलेंस। अब समझते हैं हेट स्पीच और हेट क्राइम में अंतर। हेट स्पीच एक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑफेंस है, यानी बोलने या लिखने से जुड़ा अपराध, जबकि हेट क्राइम वो अपराध है जिसमें बायस मोटिव के कारण फिजिकल वायलेंस होता है, जैसे लिंचिंग या अटैक। भारत में अभी हेट क्राइम के लिए कोई स्टैंडअलोन कानून नहीं है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स पर। आर्टिकल 19(1)(a) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, सोवरेंटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और इंसीटमेंट टू ऑफेंस, यानी अपराध के लिए उकसाना। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाना पनिशेबल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कम्युनल कन्विक्शन होने पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत कास्ट आधारित हेट और इंसल्ट पनिशेबल है, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तहसीन पूनावाला केस 2018 में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए गाइडलाइंस और नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया। श्रेया सिंघल केस 2015 में सेक्शन 66(a) को स्ट्राइक डाउन किया गया क्योंकि वो वेग और मिसयूजेबल था। प्रवासी भलाई संगठन केस 2014 में कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच की क्लियर डेफिनेशन की जरूरत है, और शाहीन अब्दुल्ला केस 2022 में पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेने का निर्देश दिया गया। अब चुनौतियां हैं डेफिनेशन वेग होना, इंटेंट प्रूव करना मुश्किल होना, पॉलिटिकल प्रेशर, लो कन्विक्शन और सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम बूस्ट, एनोनिमिटी और VPN। साथ ही NCRB में लिंचिंग जैसी कैटेगरी का डेटा गैप भी है। वे फॉरवर्ड में स्टैंडअलोन हेट स्पीच और हेट क्राइम कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 24 घंटे टेकडाउन मैकेनिज्म, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, मीडिया लिटरेसी को NCERT में शामिल करना और वार्ड लेवल पीस कमेटीज बनाना जरूरी है।